दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मभ्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मभ्य एकं तस्य देवस्य सेवा। भगवद गीता नहीं अंदर 18वां अध्याय उनको निकाल कर दो 62 नंबर श्लोक। उनको निकाल के दे दो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। एक साथ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अंदर में अंतर्यामी स्वरूप साक्षी के रूप में विराजमान है, इस स्वरूप जो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारा अपना सखा है, उसके पास जाओ। इससे पहले के श्लोक को अगर ना लिया जाए तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहते हैं उसकी शरण में जा। अगर पहले वाला श्लोक ना समझा जाए, किसकी शरण में जाने के लिए बोल रहे, तो दूसरे श्लोक का अर्थ कुछ मूर्ख ज्ञानी रामपाल जैसे जो अभी जेल में है, उसका अर्थ इन्हीं श्लोकों का करते हैं कि कृष्ण से भी बड़ा है कबीर, कृष्ण से भी बड़ा है कोई, जिसकी शरण में जाने के लिए कृष्ण कहते तम एव, उसकी शरण में जा। सभी भावों के साथ जा, कोई भी भाव इधर उधर मत रखना। उसकी कृपा से तत्प्रसादात् पराम शांतिम, उसकी प्रसाद मतलब कृपा, परम मतलब श्रेष्ठ, शांति मतलब शांति, उसकी कृपा से परम शांति मिलेगी। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और तेरे को ऐसा स्थान मिलेगा जो कि कभी भी गिरने वाला नहीं, वहां पहुंच के कोई वापस आता नहीं। अगर पहले श्लोक को ना पढ़ें,
ना समझें तो दूसरे श्लोक का अर्थ ऐसा निकलता है कि मानो कृष्ण अपने से कोई बड़े की बात कर रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति। हृददेशे, हृदय रूपी देश में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर का मतलब परमेश्वर का साक्षी स्वरूप। परमेश्वर का साक्षी स्वरूप मतलब आपके मोबाइल के अंदर सिम है, जो भी कंपनी की सिम है, कंपनी आपके सारी एक्टिविटी की जो मोबाइल में आप कर रहे हैं सारी एक्टिविटी की साक्षी है। कंपनी नहीं घुसी हुई है, कंपनी की सिम होने के नाते वो सबकी क्या हो गई, साक्षी हो गई। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति आत्मा इसमें है, ये सिम की तरह है। तो इसको भगवान ने शक्ति दी पूरे शरीर को चलाने की, छोटी सी आत्मा को। तो मन बुद्धि अहंकार जो है वो ही उत्पात करते हैं। तो उनको भगवान कह रहे हैं कि तू, मन बुद्धि अहंकार को कह रहे हैं, तू जितने भी तेरे मन में विकार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, सब भावों को लेकर के भीतर जा। किसके पास? उसके पास जा। तू अभी बाहर देख रहा है, ये पिता वो पितामह और ये दादा चाचा मामा ताए, उन सबको छोड़ के उनकी शरण में जा। तत्प्रसादात, उनकी कृपा से परम शांति, तेरे को परम शांति मिल जाएगी। तेरे को मालूम पड़ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात भगवान कहना चाहते हैं। और इसको भगवान कहते हुए आगे कहते हैं क्या, ये अर्जुन, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, इस विषय को जानने का प्रयोजन कहते हैं पराम, अर्थात अविद्या और परा और विद्या की निवृत्ति होने के पश्चात तुम शाश्वत स्थान वैकुंठ प्राप्त करोगे। विद्या और अविद्या की निवृत्ति। विद्या कौन सी है? विद्या विद्या की निवृत्ति की बात हो रही है। ब्रह्म विद्या। ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों की निवृत्ति होने के बाद में यदि इस विषय को समझ गए तो दोनों, ज्ञान भी अज्ञान, इन दोनों को ही छोड़ना है। ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? सारा जगत उस अखंड ज्योति में विराजमान है। अखंड ज्योति से ही सारे जगत प्रकट हो रहे हैं, सारे वैकुंठ प्रकट हो रहे हैं। सारे वैकुंठों के भीतर ही ये ब्रह्म ज्योति है। सारे जगत का कारण ब्रह्म ज्योति। ये जो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है, ज्योति में ज्योत समाने का ज्ञान है, इस ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाए, ये भी छूट जाए। समझ लगी नहीं लगी? बहुत बड़ी बात है ये। गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा में, कबीर जी की परंपरा में, शंकराचार्य की परंपरा में, बुद्ध की परंपरा में सभी ज्योति में ज्योत समाने की बात करते हैं। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, बस। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें कृष्ण कहते हैं कि इस विद्या की भी निवृत्ति हो जाए, ये विद्या भी छूट जाए। मतलब ये भी ऐसे लगे कहाँ फंसने जा रहा हूं। देखिए, अविद्या और विद्या में अंतर क्या है? अविद्या है ये शरीर। अविद्या मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। ये शरीर में कोई ज्ञान नहीं। अगर होता तो मुर्दा ज्ञान देता, उपदेश देता। शरीर में नहीं है, आत्मा में है। तो शरीर का ज्ञान, शरीर से ज्ञान, शरीर में ज्ञान। शरीर का शरीर से, शरीर में ज्ञान, या शरीर के द्वारा ज्ञान, जो भी है वो अविद्या है। ठीक, मोटे मोटे शब्दों में। आत्मा से संबंधित ज्ञान, आत्मा को जगाने वाला ज्ञान, आत्म अनुभूति का ज्ञान, ये जो भी है ये ज्ञान है।
क्योंकि ये हमेशा रहेगी आत्मा। शरीर नष्ट होने से भी आत्मा है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कई बार पता भी नहीं लगता कि कौन आपके दिमाग में आइडिया देके चला गया। जैसे मुझे नहीं मालूम पड़ता, कई बार मैं कथा कर रहा होता हूँ तो जैसे अभी पीछे वो आया था कि आश्रित और समुपाश्रित, आश्रित उपाश्रित समुपाश्रित, इसका अर्थ नॉर्मल वे में एक ही किया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ इतना दिव्य प्रकाशित हुआ, मैं हैरान रहकर मैं 50 बार इसको लोगों को भूल चुका हूं। मतलब इतना आनंद आया इसका, आश्रित उपाश्रित समुपाश्रित। तो यहां कह रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं जो अज्ञान है उसको तो जीव आत्मा ऐसा सोच के छोड़ देती है, ये तो अज्ञान मतलब नित्य है ही नहीं, इसके लिए मैं अपनी एनर्जी क्यों लगाऊं। कहते ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति तो इस प्रकार से करती, कहते ज्ञान की भी जब इस प्रकार से करे, इससे तो भगवत सेवा नहीं मिलेगी, मैं ज्योति में ज्योत विलीन हो जाऊंगा। ये तो आत्म हत्या की तरह है। किसी को मानो पत्नी आई घर पे, तुझे देख पति की सेवा करनी है, ठीक है कर लूंगी, क्या करूं, लेकिन सास ससुर का जो है तबीयत खराब है, उनका मल मूत्र उठाना पड़ेगा। आत्महत्या कर ली उसने, मर जाऊंगी मैं नहीं करूंगी। होता ही है। बेटे को बोला बचपन में तेरा मल मूत्र माँ बाप ने उठाया, उसको तू उठा, मैं नहीं उठाता, मर जाऊंगा मैं ना उठाऊंगा। जबरदस्ती की जाए और जाके वो फांसी लगा ले, तो क्या ये सेवा होगी? क्या इसमें किसी का लाभ होगा? इसी प्रकार से भगवान की सेवा की जहां बात आती है, जीव अभिमानवश कि मैं तो ब्रह्म हूं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समोहम सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। वो मैं ब्रह्म हूं, इस भावना में वो भगवान को भगवान समझता ही नहीं है। वो कहता उसमें और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं ऐसी अज्ञानता जो कि ज्ञान दिखाई दे रही है, जो कि भगवान और आत्मा को, परमात्मा और आत्मा को, ब्रह्म और जीव को एकत्व प्रदान करने की बात कही जा रही है। कहते इससे बड़ी अज्ञानता और कोई नहीं हो सकती। दिखने में ज्ञान है या अज्ञान। तो इसलिए ऐसी विद्या और ऐसी अविद्या, इन दोनों के निवृत्ति होने के बाद में तुझे शाश्वत धाम प्राप्त होगा। दोनों की निवृत्ति के बाद। वो एक श्लोक आया था पीछे, आपने भी जो कहा था कि दिव्य देश में प्रवेश करने से परम शांति और प्राप्ति होगी, तो दिव्य देश में प्रवेश करने का विधि क्या है? हृदय देश में प्रवेश करने की शांति प्राप्त होगी, मैं बोला ही नहीं। मैं बोला उसकी शरण में जाओ जो आत्मा है ना, उसकी शरण में जाओ। हृदय की तरफ आप इशारा कर रहे थे। हृदय में आत्मा विराजमान है। यहाँ पे 50 नंबर श्लोक जो है उसके अंदर एक बात आई है।
सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ऐसी निष्ठा हे कुंती पुत्र अर्जुन प्राप्त करो जो ज्ञान से भी परे हो। ज्ञानस्य या परा, परानिष्ठा। परानिष्ठा का मतलब, निष्ठा मतलब होता है निश्चित निष्ठा, निश्चित स्थिति, निश्चित स्थान, इसको बोलते हैं टिकाव। निश्चित टिकाव, कोई हिला ना सके। कहते ऐसी निष्ठा, कौन सी निष्ठा? परानिष्ठा। परा मतलब परमात्मा में निष्ठा। यहां पे ब्रह्म में निष्ठा की बात नहीं है। कहते वो निष्ठा कैसी है? ज्ञानस्य या परा, जो ज्ञान से भी परे है। जो ज्ञान से भी परे है। यही बात को 63वें नंबर श्लोक में भगवान ने, 62 नंबर श्लोक में भगवान ने जो कहा था, उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उठा करके कहा कि जब तुम विद्या और अविद्या दोनों को ही त्याग कर दोगे तब तुम वैकुंठ प्राप्त करोगे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो अंतर्यामी के उपासक हैं उन्हें अंतर्यामी की ही शरण प्राप्त होती है, और जो भगवान के उपासक हैं उनकी शरणागति की बात आगे कही जाएगी। दूसरे ऐसा कहते हैं, वो मानते हैं कि मेरे इष्ट देव कृष्ण हैं, वही मेरे गुरु हैं, मुझे वही भक्ति योग तथा उनके अनुकूल हितकर उपदेश प्रदान करते हैं, मैं उनकी शरणागत हूं। श्री कृष्ण ही मेरे अंतर्यामी हैं, वही मुझे उन उन विषयों में लगाएं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। जैसा कि उद्धव जी ने भी कहा कि हे ईश, कवि लोग, कवि का मतलब होता है जो जानकार है। कवि मतलब आजकल के कवि नहीं, कवि का मतलब सर्वज्ञ। हे ईश, सर्वज्ञ लोग ब्रह्मा के समान आयु पाकर भी आपके द्वारा किए गए उपकारों को स्मरण करके खत्म नहीं कर सकते। आपने जो उपकार किए, क्योंकि आप प्राणियों के अंदर और बाहर आचार्य रूप से गुरु और चैत्य गुरु के रूप में अपनी प्राप्ति का उपाय प्रकाशित कर देते हैं। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा जड़ीय उदाहरण दिया था, जो कि भगवान के लिए वो देना उचित नहीं है। उदाहरण दिया था कि सिम कार्ड का। जैसे सिम कार्ड से आप कनेक्ट होते हो पूरे विश्व में, विश्व से कनेक्ट हो, लेकिन अगर पीछे से कनेक्शन ही ना हो, उसका एक्टिवेट ही ना हो, तो सिम कार्ड से क्या करोगे? वो तो प्लास्टिक और तांबे की एक तार है ना, कुछ तो नहीं। इसी प्रकार से ये शरीर, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर जो हम सपने में देखते हैं, वो भी एक शरीर है। मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर और ये शरीर दोनों कुछ भी नहीं कर सकते अगर इसके बीच में आत्मा रूपी जो परमात्मा का अंश है, जो साक्षी स्वरूप से है, वो ना हो तो। समझे नहीं? तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार जो हमें इधर से उधर दुनिया भर की सैर कराते हैं, उनको बोले तो दुनिया भर की सैर कराना छोड़कर अपने घर लौट, वापिस जा। तो कहते जब वापिस जाएगा तो उसको अंदर परमात्मा का है, तो आत्मा का तो टच है, वो तो परमात्मा से ही है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमको धीरे धीरे इन बाहर की लाइटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सूरज की रोशनी नहीं आई है हमारे तक, लेकिन सूरज की रोशनी के आभास से ही हमारे को अंधेरा दूर हो जाता है। सूरज की किरणें नहीं पड़ती, बल्कि किरणों से पहले ही अंधेरा चला जाता होता है ना। ऐसे ठीक इसी प्रकार से जब मन बुद्धि अहंकार आत्मा की बात सुनने लगते हैं, अभी किसकी सुन रहे हैं? आपकी सुन रहे हैं। अभी किसकी सुन रहे हैं? इन आंखों की सुन रहे हैं।
अभी किसकी सुन रहे हैं? चेहरे की, रूप की सुन रहे हैं। किसकी सुन रहे हैं? किसी ने शब्द कहा उनकी सुन, मन बुद्धि अहंकार इनकी बात सुन रहे हैं ना। तो कहते जब ये इनकी बात सुनना छोड़ करके आत्मा जो बोल रही है उसकी बात सुनने लगेगा, तो बीच में आत्मा तो परमात्मा का संबंध है। सुनने मात्र से, जब इस सुनने लगा, सुनने मात्र से अज्ञान भी चला जाएगा और ज्ञान भी जो है वो जाना चालू हो जाएगा। ज्ञान जाना चालू हो जाएगा मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म है, ध्यान दीजिएगा। अज्ञान चला गया मतलब अंधेरा चला गया। ज्ञान चला गया मतलब जो आप बिना किरणों के प्राप्त कर रहे थे प्रकाश, वो प्रकाश जैसे ही आप किरणों के अंदर जाओगे वो प्रकाश भी शून्य हो जाएगा। समझ आई नहीं आई? वह प्रकाश तब तक प्रकाश है जब तक आप किरणों के अंदर नहीं गए। जैसे आप किरणों के अंदर गए, इमीडिएट आपको क्या दिखाई देगा? सूरज। किरणों के माध्यम से क्या दिखाई देगा? किरणें सूरज नहीं है, किरणें सूरज दिखला रही हैं। आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा को दिखलाती है। अर्थात परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा कैसे हैं ऐसा एक दर्शन कराती है। इसलिए आत्मा में परमात्मा का दर्शन का मतलब होता है किरणों में सूरज का दर्शन। समझ रहे हैं ना? कई बातें जो है ना, विशेष करके इस समय का जो पीरियड होता है, ये जो आधे घंटे का, इसमें बड़ी ही विशेष चर्चा होती है। बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, तब जाकर के कुछ प्राप्त होता है। तो कहते हैं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अंतर्यामी की शरण में जाएंगे तो हम अंतर्यामी के पास ही चले जाएंगे, मतलब आत्मा में ही रह जाएंगे, आत्मा तक ही रह जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार। ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसको उद्धव जी कहते हैं कि हे ईश, ब्रह्मा जैसी लंबी आयु पाकर के भी आपके किए गए उपकारों को स्मरण करके कोई भी उसको पार नहीं पा सकता। कैसे? कल्पना करके देखिए, क्या आप कल्पना कर भी सकते हैं कि आत्मा कितनी क्षुद्र है, कितनी छोटी है? कितनी छोटी है आत्मा, कल्पना कर सकते हैं? सुना है कि बाल के अगली नोक जो है उसके 10,000वां अंश है। बाल की अगली नोक का 10,000 टुकड़े कर दिए जाए, उसके अंदर से एक उठाया जाए, उतनी बड़ी आत्मा, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको 2 भाग नहीं किए जा सकते, इतनी छोटी सी आत्मा। और इस शरीर में ऐसी अनगिनत आत्माएं हैं, हमारे इस शरीर में ऐसी अनगिनत आत्माएं हैं। हम तो एक ही सोचते रहते थे, अरे एक जो सोच तो थोड़ा अनगिनत, काउंट नहीं कर सकते। एक खून की बूंद में कितने सेल होते हैं? सारे जीवित है ना, मुर्दे तो नहीं है। ये स्किन के ऊपर कितने सेल हैं एक दूसरे से जुड़े हुए? यहां डेड हो गई है स्किन, यहां कभी भी अभी ये दोबारा से अपने आप नहीं भरेगा। इसको काट के ऑपरेशन करके तब नई चमड़ी, नया खून जोड़ करके तब उनके जब जीव आने जाना शुरू करेंगे तब होगा, है ना? तो एक शरीर के भीतर किस प्रकार से अंदर से चेतना दी हुई है परमात्मा ने, और एक ही शरीर हमारा मनुष्य शरीर, इसमें खरबों, कितनी 80 खरब, कितने 80 करोड़। 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। 100 को 100 से गुणा कर दो, कितना होता है? 1000। 10,000 होता है, ठीक है। 10,000 करोड़, उसको फिर एक बार और गुना कर दो 10 से। 10,000 करोड़ को 1,00,000 करोड़, 10 से गुना करने को बोला। 1,00,000 करोड़,
इस शरीर में सेल हैं, जो ह्यूमन सेल एंड अदर सेल्स। ये साइंस की बात बतला रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है उसी को विदेशियों ने अपनी स्टंप लगा के हमको वापस कर दी, और हम कहते हैं विदेशी, मतलब नासा और उनकी सबकी वो है, अज्ञानता है हमारी। इतने जीवों को हमारे अंडर में किया भगवान ने, अंदर वाले के अंडर में, जिसको हम मनुष्य कहते हैं। मनुष्य नहीं है वो भी वैसे ही है, छोटा सा सेल जो पल्स पैदा करता है। वो जो सेल है डॉक्टर उसे देख नहीं पाते, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप लगा करके नहीं देख पाते ये कौन सा सेल है जो पल्स दे रहा है कौन सा सेल, कोई नहीं समझ पाता। मेरा तो डॉक्टरों के साथ में उठना बैठना है। एक हार्ट सर्जन से मैंने बात की, आपने तो बड़े हार्ट काटे होंगे। कहते हैं हाँ जी बहुत कुछ किया है जी। तो मैंने कहा ये बताइए कि आपने आत्मा को देखा है? कहते जी लोग तो मानते नहीं और मैं भी इस बात को नहीं मानता था, लेकिन मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि वो पल्स कहां से पैदा हो रही है, वो जो धड़कन है वो कौन सा सेल है, पर्टिकुलर सेल जिससे वो हो रहा है। कहते इसको आज तक कोई भी साइंस समझ नहीं पाई। उस ध्यान दीजिए, उस सेल को, बड़ी विचार करने वाली बात है, उस सेल को भी धड़कने की जो शक्ति प्रदान की हुई है जिसने, वो परमात्मा है। अगर वो ऑर्डर करेगा चल यहां से निकल, तो वो मेन सेल डेड हो जाएगा। जैसे डेड होगा हार्ट का पूरा ब्लॉकेज हो जाएगी, सारे का सारा डेड होना शुरू होगा, पूरी बॉडी के अंदर डेडनेस शुरू हो जाएगी। फिर कहेंगे जी मल्टी ऑर्गन जो है डिसऑर्डर हो रहे हैं, फिर व्यक्ति जो है बड़ी ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। ऐसा होता है ना। लेकिन शरीर से आत्मा के निकलने के बाद भी शरीर खत्म नहीं होता। शरीर को आप छोड़ दीजिए 3 दिन के लिए, देखो क्या लीला होती है। एक कमरे में बंद कर दो जहां कोई कीड़ा ना जाए, देखो क्या लीला होती है। अंदर से कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। वो कहां से आए जी? खरबों करोड़ों कीड़े पैदा हो जाते हैं, होते हैं ना। वो बाहर से नहीं आए, वो भीतर में थे, वो जीवित थे सारे। एक आत्मा के निकलने के बाद में एक शरीर, एक आत्मा ने अपना सेल छोड़ा जिसको हम अपना बाप समझ रहे थे, वो भी छोटी सी थी, वो भी उन कीड़ों की तरह एक कीड़े में घुसी हुई थी। हम बोल रहे मनुष्य हैं, हम कोई मनुष्य नहीं है, हम उन्हीं कीड़ों में से एक कीड़े की तरह रूप लिए हुए बैठे हैं, लेकिन अभिमान कर रहे हैं इसका। तो भगवान कह रहे जितना भी तू अभिमान कर रहा है, इस अभिमान के साथ में भीतर चला जा। जाने का मतलब उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जा जिसके कारण सारे शरीर, सारे जीवों को प्राण मिल रहा है। तत्प्रसादात, जब वो तुझे अपने प्रसाद मिले जाएगी। प्रसाद के 2 अर्थ होते हैं, वृंदावन प्रसाद शब्द का नया अर्थ। प्रसाद का मतलब होता है अपना घर। प्रसाद का अर्थ कृपा भी होता है, प्रसाद का अर्थ खाने वाला भी होता है। एक होता है मत प्रसाद, मेरा घर। जब वो आत्मा अपने प्रसाद में, अपने भीतर के, मतलब वो किरण जब अपने प्रसाद में, अपने जो सोर्स में ले जाएगी, तो तत्प्रसादात, फिर उसके प्रसाद से, मतलब इधर से आत्मा के शरण में जा, उधर से तत्प्रसादात, वो जाओ अपने प्रसाद में ले जाएगी, मतलब अपने घर में ले जाएगी। परम शांति, तब वो स्थानम प्राप्य शाश्वत। कल इसका और चिंतन करेंगे। वांछा कृपा पतितानां पावनेभ्यो। हाँ, आपका प्रश्न था, क्या बोल रहे थे आप? आपने कहा ना कि हृदय प्रदेश में आत्मा में जो स्थिति है, मन बुद्धि अहंकार को लेके उसमें प्रवेश करो। और प्रवेश करने की विधि क्या है? कि मन बुद्धि अहंकार पहली बात तो वश में नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के वश में, तो वहां से कैसे निकले? एक अभ्यास है, एक अभ्यास है। आप लोग अभी बैठे हैं, अपनी उंगलियों को ऐसा कर लें, आंखें बंद कर लें। मैं जो बोलता जाऊंगा आपने वो विचार करते जाना, मेरे बोलने की तरफ आपने चलते जाना, बिल्कुल आंख नहीं खोलना। कुछ भी हो जाए, शरीर का कोई अंग नहीं हिलना चाहिए।
ना समर्थन आपका चाहिए, जैसे बैठे हो इजीली, आसानी से, आराम से जैसे बैठे हो वैसे बैठ जाओ। आंख बंद करने का मतलब होता है आंख बंद करना, खोलना नहीं। बोलिए नारायण। आपने वेट नहीं करनी है, सांस लंबा से लेकर के बिना आंखें खोले, बिना शरीर का कोई अंग हिलाए, सिर्फ मुख से शब्द निकलेगा और बड़े ही धीरे से बोलना है नारायण। आप सुनिए पहले कितने धीरे से। ऐसे, और बिना किसी की वेट किए अपना सांस, अपना नाम 5 बार लेना है। बिना आंखें खोले अपने भीतर ही, अपने हृदय की तरफ ध्यान दीजिए। जो शब्द आपके कंठ से आ रहा है वही हृदय के स्पंदन में अपने आप ही अनुभव होगा कि हृदय बोल रहा है और कंठ से केवल शब्द आ रहा है। लंबा सा सांस, धीरे धीरे एक एक अक्षर बोलते रहे। आपको फील होगा, अनुभव होगा, करते रहें धीरे धीरे। नारायण ऐसा नहीं बोलना, दिल से आवाज निकलेगी, दिल में कंपन होगा, दिल की वाइब्रेशन होगी, जैसे गले में होती है वो दिल से होगी।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हृदय में जो भारीपन है वो बोल रहा है, इसका पूर्ण अनुभव कीजिए। भीतर से आत्मा की आवाज को श्रवण कीजिए। गुरु गुरुदेव हृदय में विराजमान है, बोलते रहे गुरुवे। उनके चरणों में प्रणाम करें। नमः गुरुवे बोलते रहे। गुरुदेव गुरुदेव के श्री चरणों का दर्शन करते हुए गुरुवे
केवल वो और आप हैं। गुरुवे पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। आंखें खोले नहीं, आंखें बंद रहने दें। ये है भीतर मन बुद्धि अहंकार और वाणी से शरीर से भीतर जाना, जहां जाने के बाद कुछ भी बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, जहां बाहर कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। ये है वो स्थान जहां से आत्मा जब अपने अंतरात्मा परमात्मा का दर्शन करेगी, जब खोलेगी उसका द्वार, तब आप कभी भी बाहर आने की इच्छा नहीं करोगे। एक छोटी सी आत्मा, अत्यंत छोटी, गुरुदेव के चरणों में विलीन होने की लालसा से प्रार्थना कर रही है। ये भाव लेते हुए गुरुवे किसी का इंतजार नहीं, किसी का इंतजार नहीं। आप और गुरुदेव के श्री चरण आपके सामने हैं। सारे भावों से उनके चरणों को धो डालो। गुरुवे गुरुवे
अपना गुरु मंत्र अपने गुरुदेव। गुरुवे किसी की वेट मत करो, इंतजार मत करो, सारे भावों से अपने भीतर चले जाओ। किसी की इंतजार ना करो, कोई बोले उसके पीछे बोलोगे। अंतरात्मा से अपने भीतर, केवल भीतर, गुरुदेव के पास। गुरुवे नमः, गुरुवे कृपा करो। हे गुरुदेव मुझे अपने शरण में लो। गुरुवे नमः। अनंत जन्मों के मेरे अपराधों को क्षमा करें। गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपको अनंत जीव बुला रहे हैं। मुझ तुच्छ जीव की तरफ भी आप ध्यान दें। गुरुवे आप करुणामय हैं, सबको कृपा करते हैं, मुझ पे भी कृपा करें। मैं छोटा सा जीव। गुरुवे गुरुदेव
करो। गुरुदेव दया करो। मैं बहु जन्मों से भटका, 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 अब तो कृपा करो। गुरुदेव दया करो। अब तो कृपा करो। अब तो दया करो। गुरुदेव दया करो। गुरुदेव कृपा 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 करो। जग में कोई साथी नहीं है, जग में कोई साथी नहीं है, ये शरीर भी नहीं मेरा, ये शरीर भी नहीं मेरा, मैं और मेरा जो कुछ वो तुम ही गुरुदेव। मैं मेरा जो कुछ भी वो तुम्हारा गुरुदेव। गुरुदेव 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 दया करो। गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव दया करो। गुरुदेव कृपा करो। सब कुछ भूल के तुम्हारा मैं यूं गुणगान करूं। सब कुछ भूल के तुम्हारा मैं यूं गुणगान करूं। चरणों को पखारूं असुवन से, चरणामृत पान करूं। चरणों को पखारूं असुवन
चरणामृत पान करूं। गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो। मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मलमूत में ले जावे, मलमूत्र में ले जावे, अमृत देकर इसे भी अपना ही दास करो। अमृत देकर तो इसको ही अपना दास करो। गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो। अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, जीने की कोई इच्छा नहीं है, संग में लेके चलो, गुरुदेव कृपा करो, संग में लेके चलो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम मुझको भुला न देना, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको भुला न देना। गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव दया करो, गुरुदेव दया करो, गुरुदेव दया करो। आंखों को बंद ही रहने देना, स्थिर होके बैठो। हृदय से आवाज आनी चाहिए, हृदय से आवाज हो। हे गुरुदेव
आत्मा इसी नाम को मन बुद्धि अहंकार के सभी भावों को लेकर के करती है तो अपने आप हृदय से आवाज़ निकलती है और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, फूल जाता है, कहते दिल भर जाता है और उसमें वो स्पंदन जो आप मुख से बोल रहे हैं वो पूरा वहाँ से डायरेक्ट होता है। लगातार अपने दोनों हाथों को बिना आंखें खोले पूरी तरह आंखों को ढक ले। इन हाथों से पूरी तरह जो हथेलियां हैं वो आपकी आंखों के ऊपर की जो पुतलियां हैं उनसे स्पर्श होनी चाहिए। पूरी तरह ढकना है, आंखों को खोलना नहीं है, बिना आंखों को खोले। ज्ञानाञ्जनशलाकया पूरी तरह ढकने हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपकी आई बॉल्स के ऊपर आपकी हथेलियां जो हैं वो लगनी चाहिए बिना आंखें खोले। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान से सुनिए। अब ये जो हाथ हैं हम अगले मंत्र को उच्चारण करने के बाद धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे बिना आंखें खोले, लेकिन पूरी हथेली आपके आई बॉल्स के ऊपर से टच करते हुए आनी चाहिए। धीरे धीरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य धीरे धीरे नीचे ले जाए। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ नीचे ले जाए। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की, कृष्ण बलदेव की, नंद यशोदा मैया की, गिरिराज गोवर्धन की जय। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामयं विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य त्रिदंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव महाराज की जय। नित्य
नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद 108 भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री रूपानुग वर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। उपदेष्टा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अर्जुन महाराज की जय। जय ब्रज भूमि की जय। जय वृंदावन धाम की जय। श्री गोवर्धन भगवान की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय। प्रणाम करें, जाओ, छुट्टी हो गई।